नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं श्वेता सिंह, मेरे साथ अशोक सिंघल यहां मौजूद हैं। खाट की बड़ी अहमियत होती है जब हरियाणा में आप आते हैं। खाट से आप गांव सोचते हैं, लेकिन हरियाणा की आत्मा में खेत इतने रचे बसे हैं कि खाट शहरों तक भी आ जाते हैं। बिल्कुल श्वेता, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि खेतों का और खाट का बड़ा महत्व रहता है। जब भी कोई गेस्ट आता है, अतिथि आता है, तो खाट पे उनको बिठाया जाता है और बड़ा सम्मान दिया जाता है। आज हमारी ये खाट पंचायत पहुंची है एक ऐसी जगह पे जहां के पोस्टर कहते हैं बंदे में है दम। रणदीप सुरजेवाला हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। ये बंदे में जो दम है और बंदे की पार्टी में कितना दम है कि इस बार हरियाणा में परिवर्तन आपको पक्का लग रहा है। आपने खाट पंचायत की बात की ना, तो मेहमान को खाट पर बिठाते हैं और जिसको निकालना हो उसके सर पे खाट उठवाते हैं। बीजेपी के सर पे खाट उठवाने वाले हैं इस बार 2 करोड़ से अधिक हरियाणवी। सबसे बड़ा मुद्दा क्या लग रहा है आपको? आप कह रहे हैं कि बीजेपी के सर पे खाट रखवाने वाले हैं, तो किस बात की उनको नाराजगी है कि ये हालात बनने वाले हैं? किस बात की नाराजगी नहीं। 47 पेपर लीक, बिकती हुई नौकरियां, बच्चों की जिंदगी का अंत। किसी गांव में जाकर पता करिए, 100 बच्चे, 200 बच्चे, 300 बच्चे पलायन कर विदेश चले गए हैं। 50 लाख रुपया देकर बच्चे को विदेश भेजते हैं, 40 लाख रुपया देकर उसकी लाश हम वापस लाते हैं। 19 बच्चों की मौत हो चुकी इस इलाके में, आज तक सबकी डेड बॉडीज नहीं आई। हम डीएनए करवा कर भेजते हैं। चारों तरफ भय मुक्त भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार जनक पार्टी अब बीजेपी का नाम हरियाणा में रख देना चाहिए। जूतों में दाल बटती है, अफसरशाही हावी है और बीजेपी के एमएलए मंत्री अपने हाथ पर कोई, जैसे पहले जमाने में शिव जी की, भगवान की मूर्ति खुदवाते थे, उन्होंने लिख रखा है अपने हाथ पर, मेरी तो चलती कोनी, यानी उनकी चलती नहीं है, उनकी कोई मानता नहीं है। ऐसी सरकार 10 साल में उन्होंने हरियाणा को विकास की बजाय विनाश के गर्त के अंदर धकेल दिया है। रणदीप जी, जब हम लोकसभा चुनावों के नतीजों को देखते हैं तो बीजेपी को सेटबैक साफ दिखता है। 10 से 5 पे आ गए हैं और 5 पर कांग्रेस पार्टी है। लेकिन अगर उसकी विधानसभा के हिसाब का आकलन किया जाता है तो स्थिति बराबरी की लगती है लगभग। श्वेता जी, हरियाणा हमेशा लोकसभा विधानसभा में अलग अलग तरीके से वोट करता रहा है। शायद हम और बेहतर उम्मीदवार चुन सकते थे, पर वो अब इतिहास की बात है। शायद हम 10 सीट भी जीत सकते थे, वो भी इतिहास की बात है। आगे देखते हैं भविष्य में। आप ये पाएंगी कि वो जो सेगमेंट्स वो जीते हैं उनमें से वो 3/4 सेगमेंट और हारने वाले हैं। कांग्रेस वो सेगमेंट जो जीती है वो रिटेन करेगी और 3/4 सेगमेंट बीजेपी के सेगमेंट से और जीतेगी। अचंबा मत मानिएगा अगर बीजेपी 10 का आंकड़ा भी ना छू पाए। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि नायब सिंह सैनी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं त्रिशंकु हो गई, मैं इस बार फिर किंग मेकर बन जाऊंगा। सपने देखने में क्या बुराई है, पर ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, नायब सिंह सैनी के भी और दुष्यंत चौटाला के भी। दुष्यंत चौटाला को हरियाणा का आदमी कभी माफ नहीं करेगा। वोट बीजेपी के खिलाफ, वोट ये कहकर इन्हें यमुना पार करवाएंगे। नारा ये दिया करते थे दुष्यंत चौटाला अब की बार खट्टर साहब यमुना पार, फिर दोनों बैठ के बन बैठे यार और खूब माल की लुटाई की। पूरे हरियाणा को लूट डाला बीजेपी और जेजेपी ने मिलकर। 750 किसानों से कि उनके शहीद किसानों के खून से बीजेपी और जेजेपी दोनों के हाथ रंगे हैं। लोग ये भूले नहीं हैं। सरपंचों को सड़क पर डालकर पीटा, आंगनवाड़ी वर्करों को सड़क पर डालकर पीटा, अलग अलग जो धार्मिक संस्थान हैं उनके डेरे के लोगों को सड़क पर डालकर पीटा, कर्मचारियों को डालकर पीटा, बच्चों को डालकर पीटा, जवानों को डालकर पीटा और किसानों के खून से होली खेली। उनके राह में नश्तर, उनके राह में बुलडोजर, उनके राह में पत्थर बिछा दिए और हमारे बेटे जो फौज के अंदर हैं, पुलिस में हैं, उनकी संगीनों की जो नाड़ है वो हमारी छाती की तरफ कर दी और ये वोट लेने की भी उम्मीद करते हैं। इसीलिए तो मुख्यमंत्री को श्वेता जी हल्का नहीं मिल रहा, दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। जिस हल्के से चुनाव लड़ते थे उससे क्यों नहीं लड़ रहे, जिस हल्के से एमएलए बने वहां से क्यों नहीं लड़ रहे, जिस हल्के में जाना चाहते थे वहां से क्यों नहीं लड़ रहे।
सेफ सीट की तलाश में पूरी बीजेपी है और एक सीट भी सेफ नहीं है आज उनकी। तो पर मनोहर लाल खट्टर जी को हटाया गया और उसके बाद नायब सिंह सैनी बने, बहुत ज्यादा समय भी तो नहीं मिला। वो तो यही कहेंगे कि उनको वक्त मिलता तो शायद। तो 9.5 साल क्या किया था? क्या घास काट रहे थे या खेत में काम कर रहे थे? 10 साल बीजेपी के लोगों को दिए। लोगों ने पंचायत समिति दी, जिला परिषद दी, नगर पालिकाएं दी, कोऑपरेटिव बैंक दी, दिल्ली की सरकार दी, हरियाणा की सरकार दी। लोगों ने बड़ा विश्वास जताया क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने बड़े बड़े वादे किए, कहा कि सबकी जिंदगियां बदल देंगे। पर हुआ क्या? कोई ऐसा सगा नहीं जिसे बीजेपी ने ठगा नहीं। यह हरियाणा पर साबित होती है। सुरजेवाला आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुरजेवाला आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। देखिए रणदीप जी, ये कहा जा रहा है जिस जाट वोट बैंक के भरोसे कांग्रेस है, बाकी पे भी लगता है कि उनको आएगी तभी सरकार बनेगी, लेकिन जेजेपी, आईएनएलडी, बीजेपी को उम्मीद है कि वोट काटेगी, जाट वोट बैंक में डिवीजन होगा, उसकी वजह से कांग्रेस को नुकसान होगा। अशोक भाई, एक बात लिख लीजिए, कांग्रेस जातिगत वोट बैंक पे नहीं है। कांग्रेस का पहला वोट बैंक गरीब है। कांग्रेस का पहला वोट बैंक दलित और बैकवर्ड है। कांग्रेस का पहला वोट बैंक वो भूमिहीन किसान है जिसके पास जमीन ही नहीं। कांग्रेस का पहला वोट बैंक वो छोटा छोटा 2-2, 3-3, 4-4 एकड़ का किसान है जो पेट और पीठ एक करके इस देश का पेट पालता है। कांग्रेस का पहला वोट बैंक वो छोटा सा दुकानदार है जिसे गब्बर सिंह टैक्स से आपने लूट लिया है। वो नौजवान है जिसके भविष्य को मंडी में बीजेपी ने बोली लगाकर बेच डाला। कौन सा पेपर लीक नहीं हुआ? जब आप पेपर लीक की बात करते हैं, चूंकि आपने किया, तो उस समय बीजेपी का कहना है कि राजस्थान सरकार में देखिए गहलोत शासन के समय कितने पेपर लीक हो गए, तो ये ऐसा नहीं है कि किसी सरकार पर निर्भर है। दूसरी चीज, चूंकि हरियाणा को जवान, किसान और खिलाड़ी के रूप में पहचाना जाता है और यही 3 वर्ग रहे हैं जो मतलब जवान अग्निवीर के कारण किसान जो आंदोलन चलता रहा है और खिलाड़ी क्योंकि अभी विनेश और बजरंग का जो पूरा मामला हुआ, तो ये 3 मुद्दे हरियाणा में, ये 3 मुद्दे तो प्रासंगिक हैं ही, पर कई बार हम भूल जाते हैं। ये ठीक है कि हर 10वां फौजी हरियाणा का जवान है। आज रिक्रूटमेंट ही बंद पड़ी है, तो हमारे बच्चे तैयारी करते हैं, दौड़ लगाते हैं। दक्षिण हरियाणा में अगर आप रिवाड़ी, महेंद्रगढ़ से लें और आप रोहतक, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र और अंबाला तक चले जाएं, तो बच्चों का भविष्य बचा ही नहीं, क्योंकि कभी फौज में भर्ती होगी ही नहीं। जो अग्निवीर भर्ती होते हैं, अभी हमारी डेड बॉडी आई है एक अग्निवीर की, वो 3 साल 4 साल की नौकरी है, 2 साल के बाद उन बच्चों की डेड बॉडीज घर आने लग रही है। ना कोई मुआवजा है, ना कोई पेंशन है, ना कोई परिवार को राहत है, मलहम है। हमारी बेटियों को, जो पहलवान बेटियां हैं या हमारे बेटे हैं, उनको दिल्ली पुलिस बाल से पकड़कर, जब संसद का उद्घाटन कर हो रहा होता है, तो प्रजातंत्र के उस मंदिर के सामने बाल से पकड़कर हमारी बेटियों को घसीटते हैं। उनका यौन शोषण होता है, उनका शारीरिक शोषण होता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, नायब सैनी, दुष्यंत चौटाला के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। 750 किसान दिल्ली के बॉर्डर पर मर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकलता। ना हरियाणा के राजा, ना दिल्ली के राजा को दिल्ली के बॉर्डर पर जाकर उस किसान की व्यथा सुनने की फुर्सत नहीं मिलती। रणदीप जी, दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं किंग मेकर बन के मैं इस बार मुख्यमंत्री बनूंगा। अभय चौटाला भी क्लेम कर रहे हैं कि सबको नकार देंगे मुझको। बीजेपी नायब सिंह सैनी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनता हुआ दावा कर रही है। आप इस सब के बीच कहां पाते हैं अपने आप को? देखिए, सवाल मुख्यमंत्री बनने का है ही नहीं। कांग्रेस मुख्यमंत्री बनने या बनाने की लड़ाई में नहीं है। कांग्रेस हरियाणा को दोबारा से ढर्रे पर चढ़ाने की लड़ाई में है। यही हम में और बीजेपी, जेजेपी और इस तरह की और पार्टियों में अंतर है। वो केवल सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, ये तो ठीक है कि आप सरकार कोई पार्टी पहले बनाना चाहेगी, बाद में मुख्यमंत्री तय होगा, लेकिन इसमें क्या गलत है कि अगर कोई चाहे, कोई सालों तक काम करता रहा हो, उसको लगे कि भाई मैं भी मुख्यमंत्री बन सकता हूँ, क्या ये गलत है? कोई बुरी क्या बात एक उम्र रहते जो मुझे लगता है कि गहलोत पायलट वाली जो पुरानी लड़ाई रही कांग्रेस में, वो भी वही रही। युवा चेहरा क्यों नहीं हो सकता है मुख्यमंत्री? देखिए, मैंने तो कांग्रेस को ये कहा है, फैसला पार्टी करेगी, हम तो पार्टी के अनुशासित लोग हैं। पद पाना सफर का एक हिस्सा हो सकता है, पर सफर उससे बड़ा है, और वो सफर हरियाणा की 2 से 2.5 करोड़ से अधिक जनता है
क्योंकि जब तक उनकी जिंदगी नहीं बदलेगी कौन मुख्यमंत्री या मंत्री होगा ये हम लोग महत्वपूर्ण रणदीप नहीं। सुरजेवाला को मुख्यमंत्री की कुर्सी पे देख सकते हैं? कांग्रेस पार्टी निर्णय करेगी कि कौन बनेगा। इसका निर्णय कांग्रेस के विधायक करेंगे, कांग्रेस की लीडरशिप करेगी। ये परंपरा है जो चली आई है हमेशा से और हम इसको निभाएंगे। पर आपने तो दावा ठोक दिया 2-3 दिन पहले, आपने कहा कि मैं अगर मुख्यमंत्री होता तो 100-200 करोड़ तो यूं ही दे देता एक दिन में कैथल के लिए। तो कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि मैं, मेरी प्रेजेंस है, मेरे को इग्नोर मत करना। अशोक भाई, मैंने जैसा कहा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा जीवन का हिस्सा है, नहीं तो फिर हमको हरिद्वार जाकर बाबा बन जाना चाहिए, वो तो हम हैं नहीं। मतलब बनना चाहते हैं मुख्यमंत्री ना? हर व्यक्ति अपने प्रांत का नेतृत्व करना चाहता है, मैं भी नेतृत्व करना चाहता हूं, पर मेरी महत्वाकांक्षा मेरी पार्टी से बड़ी, मेरी पार्टी मुझसे बड़ी। तो रणदीप जी, मैं उसी मुख्यमंत्री वाली बात पे आता हूँ। कहा जा रहा है कि आपकी पार्टी में बहुत सारे दावेदार हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, कुमारी शैलजा है। कुमारी शैलजा के पोस्टर भी दिल्ली में लगे कि हमारा नेता कैसा हो, मुख्यमंत्री फेस। और आपकी भी, आपने भी 2-3 दिन पहले, और वैसे भी आपका नाम आता है। तो बीजेपी ये कह रहे हैं कि इतनी लड़ाई है, इतनी मार मची है कांग्रेस के भीतर मुख्यमंत्री पद को लेकर के, उसका नुकसान कांग्रेस को होगा कि अलग अलग गुट है। और आपका एक गुट पहले था SRK, उसमें से किरण चौधरी चली गई, शैलजा, रणदीप और किरण चौधरी, अब उसमें चौधरी बीरेंद्र सिंह जुड़ गए, SRB हो गया। तो ये अलग गुट बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है कांग्रेस के भीतर? देखिए, कोई सवाल ही नहीं, बड़ी सीधी बात है। पहली बात तो बीजेपी के पेट में इतना दर्द क्यों है? जूतों में दाल तो उनके यहां बंट रही है। आप मुझे बताइए, सोनीपत की एक पूर्व मंत्री जब फूट फूट कर रोती है, जब विशंबर दास वाल्मीकि को खून के आंसू बहाने पड़ते हैं, जब कर्णदेव कंबोज कहते हैं कि कोई बैकवर्ड क्लास का लीडर बीजेपी को वोट नहीं डालेगा और वो कांग्रेस के लिए काम करेंगे, जब एक और ओड समाज के साथी नापा जो सिटिंग MLA हैं रतिया से, वो कांग्रेस ज्वाइन कर जाते हैं, जब एक और साथी अमर सिंह, जब एक और साथी उन्हीं के मंत्री रणजीत सिंह इस्तीफा देकर भाग जाते हैं, जब उनके और मित्र भाग जाते हैं, उनके घर में जूतों में दाल। भाई, आपके घर में आग लगी है, फायर ब्रिगेड बुलाइए, हमारे वाले की क्यों चिंता की हो? हम तो खुश हैं, एक सवाल, और हम खुशी रहेंगे। एक सवाल और है इसी से जुड़ा हुआ रणदीप जी, क्या मुख्यमंत्री जो होना चाहिए कांग्रेस में, विधायकों में से होना चाहिए या कोई सांसद भी बन सकता है? ऐसी कोई कंडीशन नहीं है? देखिए, ये निर्णय हमेशा कांग्रेस की लीडरशिप करती आई है। आप बहुत दोनों सजग पत्रकार हैं, सटीक हैं, मैं तो गांव का आदमी हूं, आप फंसा लेते हैं, आप मुझे भी फंसाने की कोशिश कर रहे हैं दोनों, श्वेता और अशोक, फिर एक और एक 11 हैं आप दोनों तो मिलकर, तो आप मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, भैया एक साधारण व्यक्ति को क्यों फंसा रहे हो? लीडरशिप फैसला कर देगी, हो जाएगा, हमारे यहाँ कोई डिस्प्यूट। तो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे आप या बेटे को लड़ाएंगे? ना मैं, ना मेरा बेटा, ना कोई तीसरा कार्यकर्ता, हम इसका निर्णय नहीं कर सकते। मैंने पहले दिन से कहा, इसका निर्णय राहुल गांधी जी करेंगे, केंद्रीय चुनाव समिति करेगी, खड़गे जी करेंगे, जो वो करेंगे वो निर्णय हमें स्वीकार्य है। ठीक है, अगर कुछ लोगों की भी बात इसमें हम जोड़ लें, क्योंकि मैं ये समझना चाहती हूँ आप लोगों से कि हरियाणा में जाति पे वोट दिया जाता है कि नहीं? बड़ी बातें होती हैं इसकी। पक्के कांग्रेसी हैं जी, कांग्रेस का वोट देने आए हैं, और आगे बीजेपी ने तो वो फूट डाल दी, कदे गतोड़ी कदे गतोड़ी। कोई काम नहीं हुआ जी, काम नहीं हुआ है। बीजेपी इसलिए नाराजगी है क्योंकि यहाँ हल्के में कोई काम नहीं हुआ। मतलब जाति पे वोट नहीं पड़ता है, जात पात पे कोई इलेक्शन नहीं। जो सबको लगता है कि भाई जाट बहुल, तो जाट राजनीति निर्धारित करते हैं, ऐसा होता है क्या यहाँ पे? नहीं जी, ऐसा आज कुछ सब नहीं। विकास को देख के कर रहे हैं, आप विकास क्या को कह रहे देख के जी। यहाँ ना वोट जात पे है ना पात पे, यहाँ वोट काम पे है। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने काम किया है, इसलिए हम कहते हैं कि जिसने काम किया उसको वोट देंगे। और इसीलिए यहाँ बार नारा भी है, काम किया काम करेंगे। और बंदे में है दम, बंदे में दम इसलिए क्योंकि ये काम करते हैं। एक तरफ बीजेपी के नेता है जो जात पात की राजनीति करते हैं और वो कहते हैं हमारी चलती नहीं। रणदीप सिंह सुरजेवाला जब आते हैं तो वो काम की बाहर लगाते हैं, और यहाँ पर पूरे हरियाणा के लोग देखने आते हैं। अगर कोई काम देखना है तो कैथल में जाके देखें। हरियाणा के दीप की, जय बोलो दीप की, सुरजेवाला आगे बढ़ो, हमारे साथ है, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद। हरियाणा बदल रहा है जी, न केवल राजनीतिक सोच नहीं पूछ रही नहीं, हूं। बहुत सार्थक सवाल आपने कहा। हरियाणा बदल गया है और हरियाणा निरंतर बदल रहा है। देश में बदलाव के हम ध्वजवाहक हैं। सांस्कृतिक बदलाव, वैचारिक बदलाव, आध्यात्मिक बदलाव,
याद करिए, कांग्रेस के समय में नहीं, 5000 साल पहले भी श्रीमद् भगवद गीता से इस देश में आया था, तब भी हरियाणा था। तो ये भूमि बदलाव का ध्वजवाहक है। नौजवान बदल रहे हैं। आप गुड़गांव और फरीदाबाद को देखिए, एक बिल्कुल नया परिप्रेक्ष्य मिलेगा। और आज आप हरियाणा के ग्रामीण अंचल के अंदर देखिए, आप ये चौंक जाएंगे कि किस प्रकार के बच्चे हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, अगर हम अलग देश होते, मैं ये कह नहीं रहा कहीं कोई उसका गलत मतलब निकाले, तो मैं ये कह रहा हूं अगर ये छोटा सा प्रांत जिसकी आबादी 2% है, अगर हम देश होते तो हम आधे मेडल इस देश के लेकर आते हैं, ओलंपिक में भी, एशियाड गेम्स में भी, कॉमनवेल्थ गेम्स में भी। और बताता हूं, पैरा ओलंपिक्स चल रहे हैं, समेत इस जिले के, इस मुल्क के 55% मेडल्स हम लेकर आए हैं। इस देश का जो भोजन पैदा होता है, हरियाणा और पंजाब लगभग 38 से 40% भोजन हम पैदा करते हैं। इस देश में हर 10वां नौजवान जो है वो फौज के अंदर हरियाणा से है। इस देश में हर 12वीं कार जो बनती है वो हरियाणा से बनकर जाती है। इस देश में हर 18वां मोटरसाइकिल जो आप चलाते हैं वो इस छोटे से प्रांत से बनकर जाता है। तो ये बदल तो गया है, और इस बदलाव की ध्वजवाहक कहीं ना कहीं कांग्रेस रही है। सवाल ये है कि पिछले 10 साल में इस प्रांत को 25 साल पीछे जात पात के गर्त में धकेल दिया गया। उस गर्त से निकालकर हरियाणा के स्वर्णिम इतिहास को फिर बनाना है, क्योंकि भाजपा कहती है घर की बही काका लिखड़ी। पर बीजेपी तो कह रही है कि वो जाति का कंट्रोल तोड़ना चाहती है हरियाणा के पॉलिटिक्स से, और इसी कारण मुख्यमंत्रियों का चेहरा ऐसा दिया गया। श्वेता जी, यहां से बाहर जाइए और किसी से पूछिए भाजपा का मतलब क्या है। भाजपा का मतलब है जात पात का वैमनस्य यानी नफरत। भाजपा का मतलब है समाज का बंटवारा। भाजपा का मतलब है भाईचारे का खात्मा। भाजपा का मतलब है आदमी को आदमी से लड़वाना। भाजपा का मतलब है समाज के इतने टुकड़े कर देना कि फिर उन टुकड़ों में से स्वाभाविक तौर से कुछ टुकड़े उन्हें मिलकर वो सत्ता बना सके। तो वो अंग्रेज की फूट डालो और शासन करो नीति पे है। भाजपा में और गोरे अंग्रेज में कोई अंतर नहीं, केवल चमड़ी का रंग बदला है। ये उन्हीं गोरे अंग्रेजों की तरह शासन करते हैं, फूट डालो और शासन करो। परंतु हरियाणा के लोग कम से कम इसको पहचान चुके हैं। हरियाणा में 2024 में बदलाव आएगा, और इस बदलाव के ध्वजवाहक हम 2029 में देश में बनेंगे। मेरी बात याद रखिए। मैं रणदीप जी, एक श्वेता ने जो सवाल पूछा था आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर, उसी में एक अगला आगे सवाल पूछता हूं। ये खबर है कि स्टेट यूनिट नहीं चाहती है कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो स्टेट में। कांग्रेस का कहना है हम सक्षम है खुद लड़ने के लिए, तो उसके बावजूद भी क्यों स्टेट की कॉन्सेप्ट नहीं ली जा रही? क्यों उनके हिसाब से सेंटर फैसला नहीं कर रहा है? स्टेट यूनिट ने सीधा मीटिंग में विरोध किया इस चीज का कि हमको कोई गठबंधन करने की जरूरत नहीं है। अशोक भाई, दो पहलू हैं। रणदीप को या किसी और नेता को हो सकता है लगता है कि हमें जरूरत नहीं, हम खुद लड़ सकते हैं और हम खुद कामयाब हो सकते हैं, हम लड़ते भी अकेले आए हैं। एक, मैं आपको अब दूसरा हैट महासचिव का पहनकर ये कहना चाहता हूं, दिल्ली केंद्रीय नेतृत्व का एक और नजरिया है। पूरे देश के अंदर एक समुचित मापदंड बनाने का, जहां हर साथी को अकोमोडेट किया जा सके, आपको जरूरत हो या ना हो। तो मुझे लगता है इन दोनों का बैलेंस कहीं बनाना पड़ेगा, और केंद्रीय नेतृत्व जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इस बैलेंस को बनाने में सक्षम है। हमने अपनी रिजर्वेशन जो हैं, हमें जो लगता है कि नहीं होना चाहिए, बता दिया। परिवार में निर्णय ऐसे ही होते हैं, परिवार के सब सदस्य बता देते हैं मुझे ये पसंद है, मुझे ये नापसंद है, और परिवार का मुखिया फैसला कर देता है। तो आप कह रहे हैं इसी प्रकार से कांग्रेस फैसला कर देगी। कांग्रेस पार्टी अपने आप में सक्षम है यहाँ चुनाव लड़ने में, लेकिन इंडिया गठबंधन के स्वरूप को देखते हुए आप एक बड़ी लड़ाई के हिसाब से चाहते हैं? अगर दिल्ली फैसला करना चाहे तो वो कर देंगे, और कांग्रेस के प्रांतीय यूनिट ने, हम सब ने, जिससे राय ली गई, मुझसे भी राय ली गई, हमने बता दिया कि कांग्रेस यहां खुद चुनाव लड़ने में सक्षम है। पर इंडिया गठबंधन का एक और नजरिया हो सकता है, वो नजरिया प्रांत से बड़ा है। तो इसलिए उस नजरिए में वो क्या निर्णय लेंगे, अभी कोई निर्णय हुआ नहीं, अभी पेंडिंग है, तो वो निर्णय ले सकते हैं, इसमें क्या बुरी बात है। रणदीप जी, कुमारी शैलजा भी सांसद है सिरसा से, लोकसभा का चुनाव लड़ी, जीती, और आप राज्यसभा से हैं। पार्टी आला कमान ने आप लोगों को बुला करके पूछा है कि चुनाव लड़ने के बारे में, और आप
क्या आप चुनाव बता दिया कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं विधानसभा का, या मतलब आप दिल्ली रहना चाहते हैं कि हरियाणा रहना और दिल्ली चाहते हैं? आपके दिल्ली नजदीक है या हरियाणा? देखिए प्रायोरिटी क्या है आपकी? अशोक भाई, मैंने वर्षों से हमेशा ये कहा, पार्टी जो जिम्मेवारी पूरे देश में देंगी वो निभाएंगे, पर पहली और आखिरी प्राथमिकता केवल हरियाणा है। पर फिर भी जो भी केंद्रीय नेतृत्व फाइनल फैसला लेगा, वो मेरा हो, वो शैलजा जी का हो, वो दीपेंद्र के लिए हो, वो किसी और साथी के लिए हो, कई एमपीज ने और भी कहा है, उसमें वो निर्णय ले लेंगे। जो निर्णय ले लेंगे वो हम सबको स्वीकार्य है, इसमें क्या विवाद है ही नहीं। कोई विवाद नहीं है, लेकिन दिल्ली इच्छा ये है कि आप चुनाव मैदान में उतरें और हरियाणा की पॉलिटिक्स में, क्योंकि 11-12 साल से आप दिल्ली की राजनीति में महासचिव हैं, कर्नाटक प्रभारी हैं, मध्य प्रदेश भी आपने चुनाव प्रभारी थे वहां, तो आपका मन भर गया केंद्र की पॉलिटिक्स से, इसलिए स्टेट लौटना चाहते हैं, या आपको लग रहा है अब सही समय है स्टेट में कि एक मुख्यमंत्री के दावेदारी के तौर पर? अशोक भाई, ये देश जो है मुझसे बड़ा है और महत्वपूर्ण है, और पार्टी भी मुझसे बड़ी और महत्वपूर्ण है। उन्होंने मुझे बिहार भेजा, मैं वहां चला गया। उन्होंने मुझे कर्नाटक भेजा, मैं वहां चला गया। मध्य प्रदेश भेजा, मैं वहां चला गया। और कहीं भी भेजा पूरे हिंदुस्तान में, वहां गए। और आगे भी जहां पार्टी बोलेगी वहां जाना है, क्योंकि ये आपका कर्तव्य है। कर्तव्य के बोझ से पीछे हटना हरियाणा के किसी आदमी ने समेत मेरे कभी सीखा नहीं। पर मैंने ये कभी छुपाई नहीं बात, जब मैं दिल्ली भी था तब भी कभी नहीं छुपाई कि मिट्टी की सुगंध आपकी, वो मिट्टी की सुगंध है। उस मिट्टी की सुगंध को कोई छोड़ना नहीं चाहता। और जमीनी राजनीति, जो वोट से चुनकर जब व्यक्ति आता है, उसकी अलग खूबसूरती है। आप अपने आप को टेस्ट करते हो, कभी फेल हो जाते हो, कभी कामयाब होते हो। जब फेल होते हो तो खुद को ठीक करते हो, कमियों को। जब कामयाब होते हो तो और आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। ये मानव की प्रकृति का हिस्सा है, बस, इससे ज्यादा कुछ। खाट पंचायत में आपने इतना समय दिया, लेकिन चूंकि हम खाट पंचायत कह रहे हैं और हरियाणा में हम यहाँ की मिट्टी में बैठे हैं, यहाँ की कहावत भी बड़ी मशहूर होती है, तो आप कौन सी कहावत और उसका मतलब अनुवाद देश को बताकर आज जाएंगे इस कार्यक्रम? देखिए, बीजेपी के साथ जो होने वाला है, हाँ। हम नहीं कर सकते, कांग्रेस के लोग, हरियाणा के लोग करेंगे। उसे बोलते हैं 100 सुनार की एक लुहार की। वो हिंदी में भी है, हरियाणवी में भी उसे इसी नजरिए से एक चोट मारेंगे लोग वोट की, और उन्हें बता देंगे कि अहंकार और भ्रष्टाचार, उसका नतीजा क्या होता है। और ये आप जिस दिन चुनाव का परिणाम आएगा, अवश्य मेरी ये लाइन दिखाकर आप उनसे जवाब मांग लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सबका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी इजाजत दीजिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद के साथ साथ राम राम। जी, राम राम। राम राम।